हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। जैसा कि पता है कि हम लोगों आय तथा व्यय पर आधारित सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि ऑलरेडी सीरीज में दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है कि ये हमारा लास्ट पार्ट, और देखा जाए तो एक टफ थोड़े क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए मैंने थंबनेल में यहाँ पर एसआई लेवल लगा रखा हूँ। इसलिए लगा रखा हूँ चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये सब एसआई में, सीजीएल में और बैंकों में ऐसे पूछते हैं। हालांकि ये कहना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होगा कि छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या कर देता है छोटे एग्जामों, जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य का कांस्टेबल ले लीजिए, यूपी पुलिस ही ले लीजिए, या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम ले लीजिए, तो इसमें क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चन को हार्ड बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन भले ब्रांडेड होंगे, लेकिन आप लोगों को जो समझने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही बेसिक से बिल्कुल ही अच्छे से होगा, जो पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके अपना सहयोग देंगे। इसी के आधार पर हम लोग अपने क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है। ठीक है, ए बी और सी हैं, ए नामक व्यक्ति हैं, बी नामक व्यक्ति हैं और सी नामक व्यक्ति हैं। तीनों के वेतनों का अगर योग कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 72,000 रुपये है। वे क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। ए का जितना भी वेतन था उसने क्या किया, 80% खर्च कर दिया, और बी ने 85% खर्च कर दिया, और सी ने 75% खर्च कर दिया। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना होगा। तो आप लोग वीडियो को चाहे तो रोक करके इसको आंसर को लगाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को इतना पता है कि भाई क्या होता है, आय बराबर क्या होता है भाई, आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। अच्छा जी, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूं तो यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि ए की आय और बी की आय और सी की आय का योग क्या दे रखा है, 72,000 रुपये दे रखा है। तो मैंने 72,000 रुपये यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब इस पर हम लोग चलते हैं। वे क्रमशः अपने वेतन का 80%, पहले एक परसेंट को उठाते चलिए। अगर एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये ए नामक व्यक्ति से अभी बात चल रही है हम लोगों की। चलिए ठीक है, ये कह रहा है कि ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ये जो ए नामक व्यक्ति है ये अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, 80% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ये कहूँ कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस 80% को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। तो भिन्न बदलने के लिए आप लोग क्या करते थे, परसेंटेज को हटाते थे और डिवाइडेड बाई क्या करते थे, 100 कर देते थे, डिवाइडेड बाई 100। तो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, मतलब 4/5। जो 4/5 है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 4/5 खर्च कर दे रहा है। 4/5 क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, अगर इसमें मैं देखो भाई, ना तो ए का वेतन दे रखा है, ना तो बी का वेतन दे रखा है, ना तो सी का वेतन दे रखा है। अगर वो व्यक्ति क्या कर, अगर मान लीजिए ए का वेतन मान लीजिए वो दे देता 20,000 रुपये दे देता, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मान लो 20,000 रुपये दे देता, तब हम लोग क्या कर देते, 20,000 का 80/100 कर देते, 20,000 का 80/100 कर देते। तो ये क्या निकल के आती, हमारी खर्च निकल के आ जाती, और जो खर्च निकल के आता हम इसमें घटा देते तो हमारी बचत निकल के आ जाती। लेकिन यहाँ पर ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है, सी का वेतन कितना है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें मान मानना पड़ेगा। तो हम मान क्या मान लें, ठीक है, हम मान क्या मान लें, हमने कहा ये आय मान लो और ये व्यय मतलब खर्च मान लो। आप कहोगे सर आप कैसे जान गए कि ये आय है और ये क्या है, व्यय है। तो मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में भी बता रखा हूँ कि जब भी कभी इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के प्रॉब्लम आना स्टार्ट कर दे, जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, जो लिखा है वे अपने वेतन का 80%, वेतन का 80% मतलब 4/5 खर्च कर देते हैं, ठीक है, खर्च कर देते हैं। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप का समस्या आपके पास आ जाए, आप लोग क्या करोगे, ये जो बगल वाली वैल्यू है, ये जो बगल वाली, इसके राइट वाली, ये का के साथ में जो जुटी हुई है, इसकी वैल्यू क्या देंगे, ये दे देंगे। तो मतलब वेतन कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया
खर्च। कभी कभी ये क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी इसके पहले जो सवाल सॉल्व कराए हैं वो कैसे हैं, ए की आय बी की आय का 2/3 है, 2/3 है। या मान लीजिए 60% बोल दिया तो 60% को वैसे भी आप लोग करोगे 20×3 = 60, 20×5 = 100, मतलब 3/5 है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, ये जो बगल की वैल्यू है, की वाली वैल्यू, ये इसके बगल वाली वैल्यू इसको दे दो और ये जो है इसको दे दो। अगर मान लीजिए मान मानना है तो फिर ठीक है, ये मान मानना है तो फिर हम ये चीज़ आपको ऑलरेडी भी बताते चले आ रहे हैं कि मान मानने में आप लोगों को ऐसे ही मान मानेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को ऐसे नहीं बताऊँगा। इसने डायरेक्ट अपने बोल दिया है कि अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो मैंने क्या किया, वेतन क्या किया मैंने, 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 चौक 80, 20×5 = 100, ठीक है। वेतन को 5 ले लिया और अपने खर्च को क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो मतलब ये क्या, ये एक ए के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं ए के बारे में आप लोगों से बात करूँ, अगर मैं ए के बारे में बात करूँ तो ए की आय कितनी है 5 माना, और व्यय कितना है 4। ए की आय कितनी है 5 और व्यय कितना है 4। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आय 5 है, व्यय मतलब 5 रुपये व्यक्ति की आय है, 4 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई 1। बचत कितनी हुई 1। अभी हम इस 5 को क्या ले लेंगे, ये x के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। 5x हमारी क्या है, आय है। अच्छा बचत कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने दे रखा है कि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ए की आय का अनुपात, बचत का अनुपात कितना है 8 है, ठीक है। ए की बचत का अनुपात कितना है 8 है, बी की बचत का अनुपात 9 है और सी की बचत का अनुपात कितना है 20 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए की बचत का अनुपात कितना है 8 है। तो 1 बराबर क्या होगा भाई, 1 बराबर क्या होगा 8 होगा। ये जो 1 की वैल्यू ये यूनिट में चल रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू, ये रेशियो वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो 1 बराबर अगर 8 हो गया और आय कितनी है भाई 5 है, आय कितनी है हमारी 5x है, आय बराबर कितनी है 5 है, 5x। तो 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 5 का गुणा इसमें करिए, 5 का गुणा इसमें करिए, ये कितना हुआ 8×5 = 40। मतलब ए की आय कितनी निकल के आई, ए की आय कितनी निकल के आई 40x। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे डालो और चलो बी के बारे में देखते हैं कि बी क्या बोल रहा है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, अच्छा बी क्या बोल रहा है भाई, सेम वही प्रोसेस, सेम वही फंडा। अब तो आप लोग तेज़ी से करेंगे, कैसे करना है। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, बी का जो वेतन का 85% क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। अगर मैं बी के बारे में बात करूँ, अगर मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर ले लूँ तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यहीं पर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर लेते हैं हम लोग। अगर मैं बी के बारे में बात करूं, बी के बारे में बात करूं तो ये कह रहा है वेतन का 85% खर्च कर देता है। मतलब वेतन का 85% खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। अच्छा 85% को हम लोग परसेंट में भिन्न में बदलने, पहले भिन्न बदलने 85/100 मतलब कितना आया 17/20, 17/20 मतलब इसकी वैल्यू मैं क्या लिख देता हूँ 17/20, 17/20। अच्छा सेम वही प्रोसेस, सेम वही फंडा। मैं आपसे ये कहूँ कि वेतन कितना होगा 20 और खर्च कितना होगा 17, तो बचत कितनी होगी भाई, बचत कितनी होगी। तो आप कहोगे 20 में से 17 गया भाई, वेतन है 20 और खर्च है 17, तो वेतन में से खर्च निकाल दीजिए, बचत आ गई। बचत की वैल्यू कितनी आई 3 और 3 की वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 की वैल्यू क्या दे रखा है 9। बी की वैल्यू यही है, 3 की वैल्यू 9। जब 3 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू कितनी 3 3 9। अच्छा मुझे चाहिए किसका, मुझे तो वेतन किसका चाहिए, मान मानना इसका है, ठीक है। ये कितना हो गया 20, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 3 तो 20 की वैल्यू 60। इसको मैंने क्या किया 60x करके इसको भी होल्ड पे डाल दिया। ए की वेतन माना कितना 40x, बी की वेतन माना कितना 60x। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, वास्तव में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर ए बी और सी का कुछ इस टाइप का वेतन अगर निकल आए तो जैसे 40x यहाँ निकाला हूँ, 60x यहाँ निकाला हूँ, तो 40x 60x। सी की भी वैल्यू अगर इसी टर्म में निकाल दूँ तो सभी x को जोड़ के इक्वल टू कितना कर सकता हूँ 72,000 कर सकता हूँ। और वही प्रोसेस पे मैं चल रहा हूँ। मेरे करने का मतलब
वही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जी, अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, पहले सवाल में समझा के कर रहा हूँ, दूसरे सवाल तेज़ी से करूँगा। चलिए जी, अब क्या कह रहा है वो, 75% खर्च कर देता है, कौन, सी, ठीक है। सी अगर 75% कर देता है तो 75% मतलब कितना, सी के बारे में बात किया जाए, 25 या 75, 25 चौका 100। इसका जो बचत आई वो कितनी आई, बचत आई वो कितनी है, 4 में से 3 गया, एक की वैल्यू क्या दे रखा है, 20, 20। तो 4 की वैल्यू क्या होगा, क्यों, क्योंकि आय हमारी यही है, आय हमारी यही है, ये हमारा क्या है, व्यय है। आय में से व्यय निकाल दिए, बचत निकल गई। इधर भी आय यही था, आय, और ये क्या था, व्यय था, ठीक है। 4 में से 3 गया, एक बराबर 20, तो 4 बराबर क्या होगा, 20 चौक 80, 80x। देखो देखो देखो, अब मुझे ये क्या निकल के आया, ए की वैल्यू मैंने ए की वैल्यू क्या निकाली है, 40x, बी की वैल्यू क्या निकाली है, 60x, सी की वैल्यू क्या निकाली है, 80x। ये क्या है, ये टोटल वेतन ही है, आय है। देखो ये भी आय थी, ये भी आय थी, और ये भी आय थी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों को वेतनों का योग कितना दे रखा है, 72,000 रुपये दे रखा है। तो आप ऐसा करोगे 40x प्लस 60x, बी की वैल्यू 60x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 80x। 80x बराबर कितना हो जाएगा, 72,000, 72,000, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो 60 40 कितना होता है, 100 होता है, और 100 ये कितना हो गया, 180। 180x बराबर कितना, 72,000, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 18 3 54, 18 चौक 72। इसकी वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई भाई, x की वैल्यू आई 400। और मुझे चाहिए किसका वेतन, ए का वेतन चाहिए, और ए का वेतन मैं क्या मान रखा हूँ, 40x मान रखा हूँ। तो इसका और x की वैल्यू क्या आई है, 400 आई है। तो जो ए का वेतन होगा वो कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा, 400। ए का वेतन क्या होगा भाई, 400 400 गुणे 40 बराबर 16,000। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो ब्रांडेड एग्जाम है उस टाइप में पूछा गया है। आप लोगों को पता है कि भाई इजी क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। मैंने अब पहले से ही बता रखा है कि जिस तरीके से पेड कोर्स आप लोग पढ़ते हैं उससे भी बेहतरीन कंटेंट प्लस मेथड यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट को अलग अलग कर करके आप लोगों को समझाया है, लेकिन अब आप लोगों को तेज़ी से करना है, नहीं तो वीडियो लंबी बनती चली जाएगी। और वो वैसे भी आप लोग समझ चुके हैं, तो अब आप लोगों को एग्जाम में कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ए बी तथा सी का कुल वेतन कितना है, 1,44,000 है। वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनके पास बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो सी का वेतन कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो हम लोग अब सीधे सीधे ऐसे सॉल्व करेंगे। ए का वेतन कितना हो जाएगा, ये कह रहा है वे अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। 80% मतलब कितना, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो अच्छा वेतन कितना निकल के आया। ए का वेतन कितना मैंने माना 5, और खर्च कितना माना 4। तो इनका जो अंतर आएगा वो क्या होगा, बचत होगा। तो बचत यहाँ के अकॉर्डिंग 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 है। और इसी 1 की वैल्यू क्या दे रखा है भाई, 1 की वैल्यू इसने 8 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू अगर 8 तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 8 40x। चलो जी 40x। अब हम लोग आएंगे बी पे। देखो कितना नॉर्मली सवाल सॉल्व हो रहा है, पहले वाली सवाल बड़ी हो गई थी, ठीक है। अब 85% किसका है, ए बी सी। बी का कितना है, 85% है। 85% वो अपने वेतन का खर्च कर दे रहा है। वेतन का मतलब नीचे वाला वेतन आएगा। 85% मतलब कितना हो जाएगा, 85/100 मतलब 17/20, ठीक है। 17/20 मैं इसको कर देता हूँ, 17/20। अच्छा मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पर वेतन क्या मानना है, आपको वेतन क्या मानना है, तो वेतन हो गया 20, और खर्च क्या है भाई, खर्च क्या है 17। तो जो बचत होगी वो कितनी होगी, बचत जो होगी वो कितनी होगी, 20 में से 17 गया 3, और 3 की वैल्यू क्या दे रखा है, 9। कितना बेहतरीन। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 9 3, 3 × 9, 1 की वैल्यू होगी 3। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 20 की। क्यों, चूँकि वेतन मुझे निकालना है। मैं वेतन पे क्यों भाग के जा रहा हूँ, चूँकि ए बी सी का वेतन इतना दे रखा है, ठीक है।
तो 20 बराबर कितना होगा, 20 तिहाई 60, 60x। ठीक है, ये आ चुका है। अब मैं सी पर आता हूँ, सी पर आता हूँ। सी क्या कह रहा है, सी अपने वेतन का कितना खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है। देखो वेतन का तो 75 को हम लोग क्या करेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, मतलब वेतन हम लोग 4 मानेंगे। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 75% मतलब कितना, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, वेतन कितना हो जाएगा 4, और खर्च कितना होगा 3, तो बचत कितनी होगी 1, और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 20, 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 20, और मुझे चाहिए किसकी 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू 1 बराबर 4, सॉरी हाँ 1 बराबर, यहाँ पर बचत लिखना था, ये क्या है बचत है, ये क्या है बचत है। बचत कितनी है, 4 में से 3 गया 1, 1 बराबर कितना आया 20, तो 4 बराबर कितना होगा 20 चौक 80, 80x मैंने किसको मान लिया, सी को मान लिया। अच्छा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 144,000, ये दे रखा है। ए बी सी का कुल वेतन कितना है 1,44,000, तो ए का वेतन कितना है 40 है, 40 है तो मैंने 40x कर दिया, प्लस बी का वेतन कितना है 60 है तो मैंने 60x कर दिया, प्लस सी का वेतन कितना है 80 है तो मैंने 80 कर दिया, 80x बराबर कितना 144,000। ठीक है, जोड़ेंगे 8 से 14, 14 4 20, मतलब 200, 6 4 10 100, 180, 180, 180x बराबर कितना हो जाएगा 144,000। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 18 अट्ठे 144, मतलब x की वैल्यू क्या आई 800 आई, x की वैल्यू 800 आई। और मुझे ज्ञात किसका वेतन करना है, c का वेतन ज्ञात करना है। c का वेतन कहाँ गया भाई, c का वेतन कौन सा है 80x, मतलब 800 गुणे 80, 8 अठाई 64, 64,000 कहाँ गया 64,000। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बाउंस नहीं की होगी। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आए तो फिर से पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ये तो मान लीजिए आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन था, तेज़ी से करना सिखाया आप, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, बाकी इसके और भी सारी किताबों में मेथड देखेंगे तो एक एक पन्ने का वो सोल्यूशन इसका दिए हैं, उससे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। इससे करेंगे तो बहुत तेज़ी से आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आप लोगों को वेतन खर्च बचत ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप लोग ऐसे 5 में से 4 गया 1, 1 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू 40, और ऐसे ऐसे करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, और ये कह रहा है ए और बी के वेतनों का योगफल। यहाँ पर 2 ही किरदार हैं, वेतनों का योगफल कितना है 43,000 रुपये है, ठीक है। 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है, अच्छा बचत बराबर होने का मतलब क्या हुआ, 1:1, 1:1। मान लीजिए ए अपने वेतन से 20 रुपये बचाता है, और ये कह रहा है कि 20 रुपये ये भी बचाएगा, क्यों, चूँकि बचत बराबर है। तो जब जैसे रेशियो निकालोगे 1:1 बन जाएगा, तो मतलब मैं बचत को क्या मान लूँ 1:1 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी के वेतनों का योगफल कितना है, ए प्लस बी का वेतन कितना है 43,000, 43,000 रुपये है। ए अपने वेतन का, देखिए यहाँ पर वेतन का लग गया फिर से, मतलब देखो ए के बारे में मैं बताता हूँ, ए अपने वेतन का, ठीक है, 95% खर्च कर देता है। 95% को हम लोग भिन्न बनाएंगे 95/100 खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 19/20, ठीक है। 5 से काटे 19×5 = 95, 20×5 100, ठीक है। ये कितना आया 19/20 आया, तो मैं यहाँ पर 19/20 सिंपली लिख लेता हूँ, ठीक है। 19/20 लिख लेता हूँ, 19/20। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ, तो ए अपने वेतन का, तो वेतन कितना मानना पड़ेगा 20, और खर्च कितना मानना पड़ेगा 19, मतलब 19/20। अगर वेतन हो गया 20 और खर्च हो गया कितना 19, तो जो बचत आएगी वो कितनी आएगी 1, और 1 की वैल्यू क्या दे रखा है भाई, बचत बराबर बचत। यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 ही है, 1 की वैल्यू 1 है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, वेतन क्या मानना पड़ेगा भाई, वेतन यही माने हैं, 20 की वैल्यू 20x, 1, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। ये क्या है, ए का वेतन हम लोग मान चुके हैं, ठीक है। ये ए का
ए का वेतन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बी पे आते हैं। बी क्या बोल रहा है भाई? बी क्या बोल रहा है? बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, मतलब 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ये क्या हो गया? वेतन। देखो अब आप लोगों को एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। ये क्या हो गया? वेतन। ये क्या हो गया? खर्च। ये क्या हो गई? बचत। बचत। बचत कितनी? एक बराबर कितना? एक। तो 5 बराबर कितना? 5। 5x मैंने मान लिया, 5x मैंने मान लिया। अब ये कह रहा है दोनों का योग, a प्लस बी का योग कितना है? 43,000 है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 20x प्लस 5x, 20x प्लस 5x बराबर कितना? 43,000। 43,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25x। 25x बराबर कितना? 43,000, ठीक है। चलो काटो, सबसे मुश्किल काम यही है। 25 एकन्नम 25, 25 दूनी 50, 25 एकन्नम 25, बचा कितना? 15, 18, ठीक है। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 बचा कितना? 25 एकन्नम 25, 15, 15 3 18, ठीक है। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, बचा कितना? 5, 25 दूनी 50। एक x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई है 17-20। अगर x की वैल्यू 17-20 आई है और मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है b का वेतन ज्ञात करो, और b कहाँ गया गुरुदेव? 5 है। तो मतलब 17-20, 1720, b का वेतन कितना हो जाएगा? यहीं पर x की वैल्यू रख दीजिए 17-20, 5 गुणे 17-20, ठीक है। चलिए गुणा करिए, 5 0 0, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, 17 पचे 85, 85 1 86। मैंने क्या बताया था? अगर लास्ट वाले 2 अंक वाला डिजिट, अगर मान लीजिए इस टाइप का गुणा होना स्टार्ट हो जाए और अंतिम के 2 डिजिट आ जाए तो डायरेक्ट इसको उठा करके इससे गुणा कर दीजिए। कितना आया? 8600। 8600 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करते हो कि वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को एक लाइक भी करते चलिएगा भाई। चलिए ठीक है। ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अब उनकी बचत समान है। सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्यों बार ये 2 क्वेश्चन ले लिए? क्योंकि भाई क्वेश्चन आप लोगों का ठीक ठाक लेवल का है। बचत समान का मतलब कितना हुआ? 1:1। आप लोग रोक करके भी बनाएंगे। अब मैं इसको तेज़ी से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ए अपने वेतन का 75%, 75% ए के बारे में बात कर रहा हूँ। 25 3 75, 25 चौका 100। ये क्या है? आय। ये क्या है? व्यय। मतलब बचत कितनी हुई? 1। 1 बराबर कितना? 1। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8x मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैं बी पर आता हूँ, तेजी से करो। ये क्या कर रहा है? 90% खर्च कर रहे हैं। 90% मतलब 9/10। वेतन कितना? 10, खर्च कितना? 9। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1। 10 बराबर कितना? 10x। जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना होने पाए। अब उनकी बचत कितनी है? समान है, सॉरी। तो अब ये क्या बोल रहा है? ए और बी का वेतन का योग कितना है? 42,000 है। मतलब 10x और 18x, ठीक है। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है? 9/10। 1 की वैल्यू कितना? 1, 10 की वैल्यू 10, ठीक है, ठीक है। तो 10x ए और बी के टोटल योग अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18x। 18x बराबर कितना हो जाएगा? 42,000। 42,000, ठीक है। काटते हैं। 8 1 9, 8 1 9, ठीक है। 4 2 6, तो 9 से नहीं कट रहा है। 25 3 75, 25 चौका 100, 1 बराबर 4, 1 बराबर 1, तो 4 बराबर, यहाँ पर 4 होना चाहिए भाई। अगर 1 बराबर 1 है तो 4 बराबर 4 होना चाहिए, है ना। 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ पर देख लें एक बार फिर से। 9/10, 1 बराबर 1, तो 10 बराबर 10, ठीक है। कितना हो गया? 10 4 14x। 14 3 42 होता है, गुड, ठीक है। चलो बच गए। 3,000। x की वैल्यू क्या आई? 3,000। और मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? a का वेतन ज्ञात करना है मुझे तो चाहिए किसका? a का वेतन। a का वेतन मैंने क्या मान रखा है? 4x मैंने मान रखा है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, 4 3 12,000। 12,000 कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कितने प्यार से आंसर आया, है ना। इतनी छोटे उसमें आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ए और बी के वेतनों का योग 45,000 रुपये। ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन रुपयों में क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं ये होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे
ताकि हम लोगों को ये भी पता चले कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो ये पता चले कि आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसको सेम उसी प्रोसेस पे सॉल्व करना है और ऑप्शन अपना कमेंट बॉक्स में पिन करना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को टाइप नहीं है, आप लोग से आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोग वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी इसको वैसे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन टाइप नहीं कराए थे हम लोग, हमने अपने खुद से हाथ से ही लिख दिया था। तो चलिए ठीक है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से ही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन देखा जाए तो मासिक आय में जब भी में लग जाए या का लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ले लेते हैं और वृद्धि क्या होती है, ऊपर वाली हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं इसको अगर कहूँ तो 3 से ही 2/3%, 2 से ही 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, भिन्न में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3। अब परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। 4 दूना 8, 4 25 हम में 100, मतलब कितना आया, 2/25 दिया 75। और वो क्या कह रहा है, मासिक आय में 2/5 की वृद्धि हुई। सेम वही क्वेश्चन, सेम जैसे क्वेश्चन था उसको मैंने तोड़ करके ऐसे ला दिया। ठीक है, तो आय हम लोग क्या मानेंगे, आय को हम लोग नीचे वाला देंगे, वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2। तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, आय कितनी हुई 75 और वृद्धि कितनी हुई 2। ठीक है, अब सवाल में देखते हैं कि वास्तव में किसकी वैल्यू दे रखा है। वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। अधिक मतलब वृद्धि ही होती है। 2 की वैल्यू यहां पर दे रखा है। ठीक है, 2 की वैल्यू क्या दे रखा है, 720। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 360। ठीक है, अच्छा उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय मैंने कितना माना है, 75 माना है। अगर 1 की वैल्यू 360 तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 गुणे 75। ठीक है, चलो जी, आप लोग इसको गुणा करने के लिए एक फंडा तो ऐसे होता है कि आप लोग डायरेक्ट करके यहाँ तीन टाइप के कर सकते हैं। एक तो बेसिक जैसे बच्चे करते हैं वैसे कर सकते हैं। नंबर 2 क्या कर सकते हैं, 36 गुणे 75 करके, आप लोगों को पता है ये और ये ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए वन लाइनर ही आप लोगों को आंसर लाना है तो आप लोगों को पता है 25 का फंडा पता है। 25 क्या कहता है, 4 से भाग दो और 100 से गुणा कर दो। 75 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 गुणे 3 कर सकते हैं। तो पहले 3 का गुणा इसमें लगा लीजिए, 3 0 0, 3 6 12, 3 6 18, 18 के 8 हाथ से लगाए, 3 3 9, 9 1 10। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी है। अब ये 3 हमारा निपट चुका है। अब मेरा क्या बचा है, 25 बचा हुआ है। और अच्छा 25 से गुणा करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग दे करके अंतिम में 100 से गुणा कर देते हैं। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 10, 4 7 28। ठीक है, 0। अब क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जो आंसर आया वो कितना आया, 27,000। तो 27,000 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास साझा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए धन्यवाद।